हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे थे डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या क्या चीज डेथ ऑफ पार्टनर कैसे और कब कब इसका प्रॉफिट एंड लॉस गुडविल वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्चुअल में जब कभी कोई पार्टनर बिजनेस से अचानक डेथ कर जाता है तो डेथ करने के बाद उसका प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, उसका गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहले ये बेसिक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग पूरा कंप्लीट अकाउंट की तरफ जाएंगे जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह की तरफ हम लोग देखेंगे, उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बिना लेट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड हाउ टू कैलकुलेट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट गुडविल बिटवीन जो भी पुराना पार्टनर हमारा, जो भी पार्टनर हमारा बच जाता है उसमें। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, ध्यान दीजिएगा, ए बी एंड सी, क्योंकि हम लोग सारा टॉपिक को ये सारा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, नंबर 1, पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला बात है कि यहाँ पे 3 पार्टनर हमारा दिख रहा है नंबर 1 में, जिसमें ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ ए बी और सी, जिसका रेशियो दिया हुआ 3:2:1। ठीक है, द फर्म क्लोज इट्स बुक 31 मार्च। फर्म कब क्लोज कर रहा है? 31 मार्च को। क्लोजिंग डेट जो है आपका वो ध्यान दीजिएगा 31 मार्च है। ठीक है, लेकिन वो ए डेट कर गया 12/6/2022, यहां से गया 12/6/2022 में ये डेथ कर जाता है। ठीक है, ऑन एज डेथ हिज फर्म इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of previous year profit। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बुनियाद पर जो है समझ लीजिए हम लोगों को उसका प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। बात समझना गया बच्चों? तो यहाँ पे दिया हुआ कितना है प्रॉफिट? 3 लाख रुपया। कैलकुलेट ए शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड पास जनरल एंट्रीज। तो एक बात याद रखिए कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 3 लाख रुपया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझिए। और डेथ कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो पहला बात तो आता है कि हमको ए का जो प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा जितने दिन तक का वो बिजनेस में रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 मार्च 2022 से वो रहा 12/6/2022 को जाकर के डेथ कर गया। तो कितना महीना वो रहा बिजनेस में वो देखना है। सबसे पहले मार्च के बाद अप्रैल मंथ का बात आता है, मई मंथ का बात आता है और जून मंथ का बात आता है। तो अप्रैल में होता है 30 का महीना, प्लस मई में 31 का महीना और 12 जून तक का रहा, तो इसका मतलब 12 डेज और रहा। टोटल मिलाकर के 73 डेज ये रहा स्टार्ट होने के बाद और उसका डेथ हो गया। तब सवाल ये आता है कि 73 डेज जो है वो रहा, कौन रहा? ए रहा। ठीक है, और ए का जो प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा वो 73 डेज का निकालना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना बता रहा है? एक साल का, पूरा साल का 3 लाख रुपया। पूरे साल का कितना बताया? 3 लाख रुपया प्रीवियस ईयर में। तो उसी के हिसाब से इस साल का कितना प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ए शेयर्स ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? 3 लाख, कितना परसेंट निकालना है, सॉरी कितना शेयर है का, तो पता चला 3/6 है। और कितना दिन रहा? तो 73 डेज रहा। तो हम यहाँ पे 73 डिवाइड बाई 365 कर देंगे। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट हमको मंथ पता चलता तो उतना महीना बाई 12 कर देते। अगर 3 महीना 3/12 कर देते, 4 महीना 4/12 कर देते। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 5, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से आपका निकल जाएगा 1,50,000 और फाइनली जब ये हम काटेंगे यहाँ से तो आपका निकल जाएगा कितना वैल्यू? 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपीज जो है आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। और ये प्रॉफिट किसका निकलेगा बाबू? किसका निकलेगा? ए का निकलेगा। तो सर इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आपका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट being profit of A till the date of
ये आपका अमाउंट 30,000 यहाँ पे और ये 30,000 यहाँ पे लिख करके मामला खत्म हो जाएगा। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। आप ये समझ गए, इसका मतलब समझ लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी क्वेश्चन में बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, चंद्र तारा रवि, ठीक है, उसको हम लोग साइड कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अगर कोई भी बच्चा हमारा रिटायरमेंट अच्छा से पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो यूं समझ जाएगा, एकदम आसानी से समझ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताऊंगा। तो यहाँ पे चंद्र तारा और रवि तीन पार्टनर है, CTR तीन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:2। यहाँ पे लिख लेते हैं CTR। और प्रॉफिट कैसे बांट रहा है बच्चों, 2:1:2 में बांट रहा है, ठीक है। ऑन 15/2/2022 चंद्र डेट 15/2/2022 को क्या हो रहा है, चंद्र का मामला खत्म हो जा रहा है, डेथ हो जा रहा है, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन तारा एंड रवि 4:1, ठीक है। सी जो है डेट कर जा रहा है, सी का जो है मामला पूरा खत्म है ना, ये देखिए सी पार। और बच रहा कौन है भाई, तारा और रवि बच रहा है। तो तारा और रवि कौन सा रेशियो में बच रहा है जी, तो तारा और रवि जो बच रहा है वो 4:11 का रेशियो में बच रहा है। अब बोला है कि ऑन चंद्र डेथ्स द गुडविल ऑफ द फर्म वाज 90,000। जब सी मर गया तो गुडविल का वैल्यू कितना शो कर रहा बाबू, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 90,000, ठीक है। बोला कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव आइडिया अबाउट हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चंद्र डेथ्स विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। यानी कि आपको क्या करना है, एंट्री भी पास करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि CS का गुडविल निकाल लीजिए आप। सी डेथ कर जाएगा ना, तो सी का गुडविल निकालिए। 90,000 में सी का शेयर कितना है बाबू, 2 है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 5, 2 1 3 5 हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका 36,000। आप काट के कैंसिल करके चेक कर लीजिए। अब ये 36,000 किस में बचेगा। अगर आप रिटायरमेंट पढ़े हैं तो आपको याद होना चाहिए, इसी तरीके से हम लोग बांटे थे। तो टी और आर को हम लोग एक्चुअल में 1:2 के रेशियो में बांट रहे थे। बट मेरा सवाल ये आता है कि इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना है। जब गेनिंग रेशियो का बात आएगा तो आप याद रखें कि हमको पहले फॉर्मूला पुट करके गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं पहले गेनिंग रेशियो की तरफ आइए एक बार। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है बच्चे। तो अब गेनिंग रेशियो में कौन है भाई, तो पहले टी की बात करते हैं। तो न्यू कौन सा है भाई, तो न्यू ये वाला है, ओल्ड ये वाला है ना। तो 4/15 माइनस 1/5 पहला आया, ठीक है, टी का। और आर का जो होगा बच्चों 11/15 माइनस 2/5, ये आपको लिखना पड़ेगा। देख लीजिए 4/15 और 1/5 लिख लीजिए, इसका 11/15 और 2/5 लिखे। अब इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, 15 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 15 4 हो गया, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 1/15 पहला निकल गया। यहाँ पे 15 डाले, 15 11 हो गया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, यानी कि 5/15 आ गया। तो 1/15 और यहाँ 5/15, 15 सड़ा तो बचेगा कौन, 1:, यहाँ पे बच जाएगा 1:5। तो ये 1:5 का रेशियो में गुडविल का पैसा को हम लोग बांटेंगे। तो सर कैसे बांटेंगे 1:5 का रेशियो में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाबू कि 36,000 इंटू 1/6 और यहाँ पे 36,000 इंटू 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे निकल जाएगा आपका 6,000 और यहाँ पे आपका निकल जाएगा 30,000। ये आपका बन गया। अब सर इसका एंट्री कैसे पास करें, आओ बच्चे एंट्री सिखा देते हैं। एंट्री जो पास करना है इसके लिए आपको टी को डेबिट कर देना है, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसको डेबिट कर देते हैं, यानी कि टीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आरएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है भाई, कौन रिटायर किया था, सी चंदन था ना, तो सीएस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। यानी कि टी में डालेंगे कितना बच्चों 6,000, इसमें कितना डालेंगे, इसमें डालेंगे आप 30,000 और यहाँ दोनों मिला के कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं बीइंग सीएस गुडविल
being CS goodwill adjust with T and R's, ठीक है, T और R के साथ जो है सी गुडविल एडजस्ट किया गया, ये आपका एंट्री पास हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पीएल सस्पेंस और दूसरा हमने क्या सीखा, गुडविल सीखा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक के बाद अब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन में आएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। पहले आप ये दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।